हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर राजकुमार सैनी। आज हम करेंगे 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर। हाइड्रोकार्बन चैप्टर जैसा कि आप सभी लोगों को वैसे पता ही होगा, मैंने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसको मैं एनसीईआरटी आपको डिटेल में करवा रहा हूँ, वो भी लाइन टू लाइन। इसके क्रम में अपने 2 चैप्टर कर लिए थे 12th के। आज मैंने सोचा 11th का पहले थोड़ा ऑर्गेनिक का बेसिक बता दूं। तो आज हम करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज बढ़िया लगे, ये क्लास बढ़िया लगे, तो प्लीज इसको आगे से आगे शेयर करना अपने दोस्तों तक। अपने कोई टीचर है तो अपने स्टूडेंट तक शेयर कर देना, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सुनो पहले तो, हाइड्रोकार्बन होते क्या है। नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो का मीन हाइड्रोजन, और कार्बन का मीन आपको पता ही है, जिसपे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड है। कार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन। इसमें डेफिनेशन भी दी है सिंपल सी। हाइड्रोकार्बन का मीन कौन सा है, ठीक। कौन से मतलब हाइड्रोकार्बन का मीन क्या है, ये देखो नाम से पता है। हाइड्रोकार्बन खुद बता रहा है भैया, नाम क्या बता रहा है। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन ओनली, जिसके अंदर आपको बताया मेन कौन हो, कार्बन हो और क्या हो, हाइड्रोजन। उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, नाम से स्पष्ट। ये इसने लिखा देखो, हाइड्रोकार्बन आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मीन बताता हूँ, सुनो। जब सुनूंगा पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन मीन्स इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा। मीन मान लो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने 12th चैप्टर हो, मान लो इसका पिछले वाला चैप्टर जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, वो आपने किया होगा। आईयूपीएसी नाम होप सो आप सभी को पता होगा। अगर ना पता है तो कोई बात नहीं, इसके बाद मैं पहले वही चैप्टर बनाऊंगा, तो फिर आपको वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब सुनो, जैसे आपको यहाँ सिंपल सिंपल दिया भी है, मैं थोड़ा और बताता हूँ। अपने ना इस चैप्टर के अंदर पहले सुन लो, पढ़ेंगे क्या। हाइड्रोकार्बन के अंदर अपने 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका आपको जर्नल अगर आईपीएससी नाम पता है तो आपको बताइए। सुनो, सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन के। एल्केन तो पता ही होगा, इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+। याद ही हो गया तो एल्केन। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है सभी में, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जिसका सबसे पहला मेंबर कौन है, मीथेन, CH4। इसको ऐसे लिख दो, CH। इसकी आपको पता है नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है एल्केन की, sp3। और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये आगे बताऊंगा, पर मैं वैसे वैसे ही बता रहा हूँ। और इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन के बारे में। ये आपको पता है सैचुरेटेड था, ये एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। इतना बेसिक केमिस्ट्री तो आपको पता ही होगा। इनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, एल्कीन और एल्काइन। इसका आपको जनरल फॉर्मूला पता ही होगा, CnH2n। इसका आप होता है CnH2n-2। इसमें आपको पता है कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसका फर्स्ट कौन होता है एल्कीन का, इथीन, C2H6। और इसका इथाइन, इसका क्या होता है, इथाइन, C2H4, C ट्रिपल बॉन्ड C। इसमें आपको होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH2 CH2। और आपको पता है एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। और इसका आपको बताइए इथाइन, ये लीनियर स्ट्रक्चर होती है। और हाइब्रिडाइजेशन S। ये आपने जो ऑर्गेनिक बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर आपने ये किया होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, अपने इनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, वो आपको मैं आगे आगे बता दूंगा। ये याद रखना, सिंपल हाइड्रोकार्बन के मैंने 3 बता दिया आपको सबसे पहले। ये आपको पता है सैचुरेटेड, और ये आपका अनसैचुरेटेड, और एक और है क्या, एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक में आपको पता है ये कौन से आएंगे, बेंजीन वाले, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड, वो आगे मैं आपको करवाऊंगा। इसके अंदर रेजोनेंस होगा, उसे कौन से कंपाउंड बोलते हैं, एरोमेटिक साइकिल। एरोमेटिक साइकिल ये मैं आगे बता दूंगा, पर पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया अपने इस चैप्टर में करेंगे। देखो इस चैप्टर में अपने क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे एल्केन होता क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है।
क्या इनका हाइब्रिडाइजेशन है, क्या इनकी स्ट्रक्चर है, और इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे, इनकी प्रिपरेशन, फिर इनके पढ़ेंगे अपने फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर इनके पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। और ये चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है यूपीएससी की, तो ये तो चैप्टर बहुत ही आसान के लिए चले। ठीक है। अब सुनो, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ये लाइन लिखी हुई है इसमें, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अब जैसे इसने दिया है एलपीजी, सीएनजी, माफ में बात, जो नेचुरल गैस होती है ना, नेचुरल गैस, उसमें होती है जी मीथेन। कौन होती है? मीथेन। CH4, CH4। एलपीजी सुना होगा आपने, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? ब्यूटेन। वैसे तो मिक्सर होता है, पर इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता क्या होता है? ब्यूटेन, C4H10, ब्यूटेन। इसलिए इसने ये लाइन लिखी, देखो, हाइड्रोकार्बन आर इंपोर्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी जो भी है, उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोकार्बन। मीन्स वो कंपाउंड किससे बने? हाइड्रोजन और कार्बन से। यही बात इसने बताई। और अपने इनका आपको पता है, ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा रोल है। बहुत ज्यादा क्या है? हम आपको ये बताता हूँ बुक में क्या लिखा है। सिंपल सिंपल ये लाइन लिखी है, देखो। हाइड्रोकार्बन प्ले की, और देखो, प्ले ए इम्पोर्टेंट की रोल इन आवर डेली लाइफ। देखो कि आपने एलपीजी, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनसे आप फेमिलियर हो। ये देखो, देखो, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी ये याद रखना, ये नहीं, लिक्विड नेचुरल गैस। अगर नेचुरल गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो या लिक्विड कर रहे हो, सॉरी, तो उसे क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड। देखो, कंप्रेस्ड कर रहे थे तब क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर लिक्विड फाइव फॉर्म में है तो उसको क्या बोलते हैं? LNG, लिक्विड नेचुरल गैस। सेम वही बात है। और ये बताइए, इनका इस्तेमाल किस में करोगे? आप फ्यूल के रूप में करोगे। ये नेचुरल गैस है। ये देखो, आगे भी दिया है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, जो भी है, उनको आपको पता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह आपको पता है धरती से मिलते हैं आपको। फोशियल फ्यूल बोलते हैं आप इनको। डिस्टिलेशन करा के इनका टेम्परेचर में फर्क होता है, उससे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के इनको अलग अलग करते हो। ये सारा कुछ होता है। कोयला वगैरह है, नेचुरल गैस है, एलपीजी है, सीएनजी, ये बता रहे भी सभी किससे बने हैं? हाइड्रोकार्बन से। और आपको कहाँ से मिलता है? ये देखो लिखा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, पेट्रोलियम अर्थ कस्ट से आप इनको क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ये लिखा हुआ कोयल गैस है, नेचुरल गैस है, ये सारा कुछ दिया। ये तो सिंपल सिंपल आप पढ़ लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये आपने बताइए, एलपीजी गैस है, उसका अपने बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोल्यूशन कम करता है। पोल्यूशन क्या करता है? कम। क्यों? क्योंकि ये एक तो पूरा पूरा जल जाता है, कोई चीज बचती नहीं जो वेस्ट मटेरियल है, जो जिससे मतलब इसका क्या हो? पोल्यूशन, क्या हो? पोल्यूशन। आगे लिखा है, केरोसिन ऑयल है, वो आपके डोमेस्टिक फ्यूल है, बट ये आपको पता है क्या करते हैं? पोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? पोल्यूशन। यार अपने को बोल रहा है अभी, अपने को कौन से, अब मान लो अगर कहते पेट्रोल चलाना है, सीएनजी चलाना है, या एलपीजी चलाना है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? उसमें जिसमें पोल्यूशन क्या हो? कम। पोल्यूशन क्या हो? कम। इसलिए बता रहा है, देखो, ऑटोमोबाइल नीड फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। पर आगे देखो लिखा हुआ है, पेट्रोल, सीएनजी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल गैस लेस पोल्यूशन। मतलब कोयले के कंपेयर में तो आप कम ही पोल्यूशन करोगे। तो आगे देखो, ये बस लाइन लिखी, ऑल दिस फ्यूल कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये देखो सबसे मेन, इसलिए इसको बोला था ये, इस फर्स्ट लाइन का मीन ये, हाइड्रोकार्बन आर इंपोर्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो भी है आपका सीएनजी है, चाहे पेट्रोलियम है, चाहे डीजल है, वो सारे के सारे किससे बने हैं? हाइड्रोकार्बन से। मतलब कौन से कंपाउंड है? हार्बन हाइड्रोकार्बनिक। क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या क्या होता है? पॉलीमर वगैरह बनाते हैं। पॉलीमर मीन्स में जैसे मान लो पॉलीथीन हो गया, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉलीथीन। इसमें कुछ नहीं है, एथीन का पॉलीमराइजेशन कराओ। एथीन तो जानते ही हो, C2H4, उसका पॉलीमराइजेशन करा दो, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। उसको क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। आपके एक चैप्टर था पॉलीमर वाला, अब शायद तक नहीं है सिलेबस में, 12th क्लास में आता है। इसको मैं बता देता हूँ, चलो आपको। पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या होती है? देखो, ये है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब आज इसकी n यूनिट ले लो, और इसका सिंगल बॉन्ड ये टूट जाएगा, ये कैटलिस्ट के बेस पे होती है रिएक्शन, इसको बोलते हैं पॉलीथीन। देखो, जब एक होती है एथीन तो उसको बोलते हैं मोनो एथीन, बोल दिया मान लो। अगर उसके आपने पॉलीमर ले ली, मीन्स n यूनिट ले ली, तो ये बन गया उसका। तो देखो, पॉली का मीन क्या होता है? बहुत ज्यादा। पॉली का हो गया, और किससे बनी? इथीन से, तो इसका नाम ही क्या हो गया? पॉलीथीन। पॉलीथीन मीन्स इथीन को अगर आप बार 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 कैटलिस्ट के बेस में रिएक्शन करवाते हो, बहुत सारी इथीन आपस में जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं पॉलीथीन। ये होता है पॉलीथीन का बस फॉर्मूला। ऐसे ही प्रोपीन का अगर पॉलीमराइजेशन कराओगे तो पॉलीप्रोपीन।
स्टीरीन का कराओगे तो पॉलीस्टीरीन। ये बताया भी हाइड्रोकार्बन अपने सारे यूज किस किस काम में आते हैं और अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज है। ये देखो हाइयर हाइड्रोकार्बन है जो सॉल्वेंट, मतलब ये देखो हाइड्रोकार्बन है नॉन पोलर कंपाउंड, तो अपने अंदर नॉन पोलर को डिजोल्व करेगा। लाइक डिजोल्व लाइक, केमिस्ट्री का तो पता ही है आपको रूल है ये इसने सारा कुछ बता दिया। भी इसका कुछ यूज डाई वगैरह में, ड्रग्स वगैरह, दवाइयों वगैरह में यूज कराया जाता है। इंपोर्टेड हाइड्रोकार्बन अपनी डेली लाइफ में इस यूनिट के अपने पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसकी यूनिट है। पहले सबसे ज्यादा तो और कोई यूनिट है, मतलब और कोई इसकी यूज है ये तो है। हाइड्रोकार्बन क्या है? इंपोर्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी। एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, इनका तो इस्तेमाल आपने करना ही करना। अब सुनो, ये चैप्टर होता है आपका यहाँ से स्टार्ट। इसके बारे में मैंने कुछ बता दिया था, याद करो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसने बोला अभी हाइड्रोकार्बन को आप डिफरेंट टाइप के अंदर क्या कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो। सबसे पहले कौन सा किया है? कार्बन कार्बन बॉन्ड के प्रेजेंट, कार्बन कार्बन के बॉन्ड के प्रेजेंट में कितने टाइप से किया? तीन टाइप से। देखो सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एरोमेटिक। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ये देखो जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड उसको क्या बोलोगे? सेचुरेटेड। जो डबल और ट्रिपल वाले हैं उनको क्या बोल दोगे? अनसेचुरेटेड। और जिसके अंदर रेजोनेंस है या बेंजीन रिंग का आप नॉर्मल मान लो, तो इसे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड पता चल गया? याद रखो ये इसने तीन दिए। ये देखो यही बात सारी अब करेगा वही। सैचुरेटेड कार्बन कौन से हैं? देखो लिखा हुआ, हाईलाइट कर देखो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से कार्बन है? देखो कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड, कौन से कंटेन कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, उसको क्या बोलोगे? सैचुरेटेड। क्या बोलोगे? सैचुरेटेड। आगे देखो लिखा हुआ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से है? जिनमें मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल। ये लिखा हुआ डबल या ट्रिपल। होप सो आपको एक एक लाइन समझ में आ रही है एनसीईआरटी की। बस यही दिया इसमें, ज्यादा कुछ नहीं। देखो एरोमेटिक कंपाउंड आपको बता ही दिया, स्पेशल टाइप के साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या पाई जाती है? रेजोनेंस। मींस जो डबल बॉन्ड है या जो भी मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है वो उसमें क्या करते रहेंगे? घूमते रहेंगे, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये ओपन, ये आगे देखो। अब अपने आगे इन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे तो अपने ओपन चेन वाले भी पढ़ेंगे और क्लोज चेन वाले भी पढ़ेंगे। इनके बारे में आपको क्या बताते हैं? सुनिए ये आपको बताइए, कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है और कैटेनेशन करता है, ये बताइए होगा क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार। हाइड्रोजन आपको बता मोनोवैलेंट मींस कितने बॉन्ड बनाएगा? एक। ये बात इसने बताई। आगे क्या लिखा दिया? तो सिंपल सी बात, एल्केन की अपनी, ओ ठीक है ये आगे मैं बता दूँ। ये बता रहा है कि ये मॉडल अपने एल्केन के एल्केन वगैरह का, ये वाले आगे आएंगे। टूथपिक मॉडल से अपने इसको समझा सकते हैं स्ट्रक्चर को, और कुछ नहीं लिखा। ये अपने लकड़ियां वगैरह अगर जोड़ जोड़ के मॉडल से अपने इसकी स्ट्रक्चर को समझा सकते हैं। इनके बॉन्ड है ना उनको, जैसे मान लो पेन, इसको अपने किससे समझा सकते हैं? मतलब इसको एक लाइक मान लो, क्या मान लो? बॉन्ड। क्या मान लो? बॉन्ड। अब सुनो एल्केन्स के बारे में। सबसे पहले टॉपिक कौन सा आपका? एल्केन। एल्केन का आपको बताया था सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी है, जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2। पूरे ग्रुप का फॉर्मूला, कोई भी एल्केन है उसका ये फॉर्मूला। कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने होंगे? दो गुना से दो, चार। समझ आएगी बात? जैसे मीथेन में कर लो, सी एक हो गया तो एच कितना हो गया? एन की वैल्यू क्या थी? एक। दो एकम दो, दो प्लस दो चार। पता चल गया? ना बाकी सुनो, और आपको पता है अल्केन का सबसे पहला, आपको पता है ये सेचुरेटेड है क्योंकि इसमें सारे कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। और सबसे पहला मेंबर कौन सा इसका? मीथेन। कौन सा इसका सबसे पहला मेंबर? मीथेन। इनके बारे में अपने बात कर सकते हैं, कर चुके हैं। और सेकंड कौन सा है? इथेन। थर्ड कौन सा हो जाएगा? जैसे ये इसमें बताया, अगर आप मीथेन का ये HCH3 से रिप्लेस कर दो तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये क्या बन गया? मीथेन। क्या बन गया? मीथेन। ये तो जनरल सी फॉर्मूला होता है इसमें। अगर आप मीथेन को अगली मान लो अगला सक्सेसिव मेंबर बनाना है इसका, इथेन नाम कुछ मतलब एच को किससे रिप्लेस कर दो? CH3 से। और CH3 से अगर आपने इसमें और ऐड करते जाओगे तो ऐसे ऐसे करके ये इथेन से आप प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, वो तो आपको बताइए। इसको चेन को आगे बढ़ाते रहो। अब यहाँ देखो ये लाइन लिखी हुई। जो हाइड्रोकार्बन है ये इनर्ट, इनर्ट मतलब ये रिएक्शन नहीं करते, कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये अपने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, बिल्कुल स्टेबलाइज है। तो ये लिखो हाइड्रोकार्बन आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन और कम रिएक्ट करते हैं एसिड बेस। ये तो पता चलेगा अदर रिएजेंट के लिए। इनके कारण इनका ना पहले इनको क्या बोलते थे? पैराफिन्स। क्या बोलते थे? पैराफिन्स। इसका लैटिन के अंदर आता है, ये देखो लिखा एफिन्स, एफिनिटी, एफिनिटी। ये इसका पैराफिन्स का इसका क्या दिया है? अंश मतलब थोड़ा इसका मीनिंग दिया है। पैराफिन बोलते क्यों? पैरम लिटिल, लिटिल का मीन बहुत ही कम, एफिनिटी का मतलब क्या है?
रिएक्ट करने की पावर बहुत ही कम, ये क्या करते थे रिएक्शन, इसलिए इनको क्या बोलते थे पैराफिल्स, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड है और ये पूरा स्टेबल कंपाउंड बना है, तो इसलिए ये इनर्ट है नॉर्मल कंडीशन में, कम ही रिएक्शन देती है। अब सुनो ये वाला, ये मैंने आपको पहले बताया था CH4, आपको बताया इसमें कार्बन ऐसे होता है, एक कार्बन अंदर की तरफ, ये कार्बन, ये हो गया प्लेन वाले, और बाहर वाले कार्बन को आपको बताइए दिखाने के लिए किससे शो करते हैं, डैश वेज स्ट्रक्चर, ये वेज हो गया सॉलिड वेज, और डैश आपको बताइए वो अंदर वाले एच को, इसमें आपको बताइए अगर 4 एच जुड़े हुए हैं तो ये क्या बोलते हैं मीथेन, और इसके अंदर एंगल कितना होता है 109.28, ये आपको बताया था। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है sp3, ये मैंने पहले बता दिया, ये देखो ये लिखो sp3, और यहाँ इसका बॉन्ड एंगल और लिख लो 109.28, और इसका बताइए sp3 ट्राइगोनल हो तो सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं 120 डिग्री, और लीनियर में आपको बताया कितना डिग्री होता है 180, ये मैंने कुछ बेसिक आपको पहले ही बता दिया, ये आपको काम आ गया। ये रहा एल्केन का जनरल फॉर्मूला, ये बात अपने कर चुके हैं, और वेस्टर के अकॉर्डिंग आपको बता ही दिया, मीथेन है वो क्या है टेट्राहेड्रल, ये लिख दिया, ये लिखो टेट्राहेड्रल, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट, और यहाँ पे ये इसने बताया भी कार्बन कार्बन के बीच में टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, और जो सी सी बॉन्ड है, मान लो अगर इथेन की बात करें, अगर कार्बन कार्बन इथेन की बात करें एल्केन अलग अलग, तो वो सी सी बॉन्ड लेंथ कितनी है 154 पिकोमीटर, और सी एच के बीच में 112 पिकोमीटर, अगर कार्बन कार्बन और अगर मान लो इथेन वगैरह हो तो, इथेन में आपको ये बताई दी बॉन्ड एंगल कितना 109.5, अरे सॉरी ये क्या लिख दिया 109.5 100, चलो ये इतना ही याद रखिए, इससे मेरे को उतना ज्यादा दिक्कत नहीं, बाकी चेक कर लेंगे सबको, लॉग सुनो। अब सुनो नोमेनकल्चर, नोमेनकल्चर तो अब एल्केन का तो आपको पता होना ही चाहिए, अगर आपने पिछला चैप्टर किया हो तो, जैसे नॉर्मल एल्केन तो अपने क्या बोल देंगे एल्केन की तरह, मीथेन फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, ये तो पता ही होगा, को रूट वर्ड रूट तो याद ही होंगे, सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं। देखो ये लिखा हूँ 4 कार्बन नॉर्मल चेन, 1 2 3 4, तो सिंपल सी बात क्या नाम लिख सकते हैं इसका ब्यूटेन, अगर चारों के चारों कार्बन सिंपल है मान लो, यहाँ आइसोमर की भी बात की है तो वही बताता हूँ आइसोमर क्या होता है। सुनो, आइसोमर का मीन है जर्नल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ये आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, मतलब जितने कार्बन है और जितने हाइड्रोजन है वो सेम रहे, आप उसका स्ट्रक्चर बेस पे चेन बेस पे या मतलब कुछ भी करो पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे सेम, और उसकी अगर आप अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हो चेन से, और उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं आइसोमर, इसको क्या बोलते हैं आइसोमर, जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, देखो लिखा हुआ C4H10, ये आपको पता है ब्यूटेन का, किसका है ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है C4H10, आपको क्या लिखा है भी इसका आपने यूज करना है, और इससे कितनी ज्यादा आप इसकी आइसोमर दिखा सकते हो, एक तो ये होगी देख लो C4H कितनी होगी 10, तो इसका एक हो गया सिंपल, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, और इसको नॉर्मल ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। अब आप इसी फॉर्मूले से मान लो C4 रहनी चाहिए H10 रहनी चाहिए, इससे एक स्ट्रक्चर हो सकते हैं बस, ये होगी सी, 3 कार्बन ऐसे लगा ली, एक कार्बन इसके फिर जैसे ये वाला 1 2 3, ये कार्बन, ये बता इसका नाम कैसे देंगे 1 2 3, नॉर्मल नाम है आपको बता, अगर एक ब्रांच की लगी हो तो उसको क्या बोलते हैं आइसो, उसको क्या बोलते हैं आइसो, देखो ये लिखा भी है आइसो ब्यूटेन, और आईयूपीएसी आपको पता है हर चीज को प्रेफर करती है, 1 2 3, 2 पे क्या लगा है मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा ये लिखा हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की है वही आपको बताती हूँ, ये देखो जो सिंगल है मतलब चेन है, नॉर्मल चेन है उसका क्या है 273, और इसका क्या है 261, मीन्स इसका कम, अब आपको बताता हूँ बॉइलिंग पॉइंट याद रखना हाइड्रोकार्बन की, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग की, याद ही रखना हमेशा, अगर आप हाइड्रोकार्बन की ब्रांचिंग कर रहे हो या चेन कर रहे हो, मान लो ब्रांच लगा रहे हो, तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कम, वांडरवाल फोर्स है या वांडरवाल जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा कम, तो उसको बॉईल करना क्या होगा आसान, बॉईल करना क्या होगा आसान, देखो ये सिंगल सीधी चेन थी, तो इसको क्या, इसका कितना है 273, आपने एक चेन बनाने की कोशिश की तो कम हो गया, क्या हो गया कम, और ब्यूटेन के आप कितने आइसोमर बना सकते हो सिर्फ दो, कितने आइसोमर बना सकते हो आप दो, एक तो एन और एक कौन सा बना सकते हो आइसो, और आईपीएसी नाम देना, तो आइसो वाले का आईपीएसी क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल
प्रोपेन। अब सुनो, उसने बोला है ब्यूटेन का। अब क्या है, आप मेरे को पेंटेन के बना के दो। किसके बना के दो? पेंटेन के। मैं आप सिंपल सा आप आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको कहते हैं पेंटेन के बना के दिखाओ मेरे को, भी आप कितने आइसोमर बना सकते हो। देखो पहला तो ये बना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे तो ऐसे जोड़ सकता हूँ, एक ऐसे, एक, दो, तीन, चार, एक ऐसे, एक ऐसे जोड़ सकता हूँ, एक, दो, तीन। ये आपने पिछले चैप्टर में किया, फिर मैं आपको डिटेल में था। आपको पता है, अगर 5 कार्बन सीधे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? एन पेंटेन या पेंटेन। अगर एक चेन लगी है तब बताया था आइसो बोल सकते हैं। और आईपीएससी में आपको होता है प्रेफरेंस नंबरिंग से 1 2 3 4। ये देखो 2 पे क्या लगा है? मिथाइल। 2 मिथाइल, 1 2 3 4। इसको क्या बोल दिया? ब्यूटेन। और इसको अभी बताया एक ब्रांच होती है, क्या बोलते हैं? आइसो। अगर दोनों साइड ब्रांच होती है उसका नाम देते हैं नियो। इसको क्या बोलते हैं? नियो। ये आईपीएससी पहले सुनो, 1 2 3। 2 पे भी मिथाइल, 2 ऊपर पे भी मिथाइल, तो कैसे हो गया? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, 1 2 3। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अब इसको वैसे दूसरा नाम भी क्या रहता है इसका? नियो। अगर सिंगल हो सारे के सारे तो उसको बोलते हैं एन। एक ब्रांच हो तो क्या बोलते हैं? आइसो। और दोनों साइड ब्रांच हो तो उसको क्या बोलते हैं? नियो। क्या बोलते हैं? नियो। और ये मैंने अभी बताया था बॉइलिंग पॉइंट वाला, ये देखो ये रहा। जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? कम। तो देख लो यहाँ पे सिंपल सा बनो, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ कोई ब्रांच है। यहाँ कितनी ब्रांच आई थी? एक, तो इसका देखो 301। और यहाँ कितनी ब्रांच होगी? डबल ब्रांच, तो इसका क्या होगा? और टू। पता चल गया ये इसने सारी की सारी आपको दी। इसका आपने बॉइलिंग पॉइंट पे बता दिया मैंने आपका। यहाँ देखो, आपने यहाँ 3 चीजें कर, फर्स्ट तो इसके नोमेनकल्चर कर ली, सेकंड इसकी आइसोमर कर ली, फिर यहाँ एक आपने इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली। हाइड्रोकार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ ली? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा याद रखना, जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं तो उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जैसे आप मीथेन और इथेन में बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है इथेन का मोलिकुलर वेट क्या है? ज्यादा। तो उसका, अगर आपको कहते हैं डिफरेंट टाइप की ब्यूटेन दी, जैसे यहाँ 2 टाइप की ब्यूटेन, ब्यूटेन के 2 आइसोमर थे, एक चेन वाला एक ब्रांच वाला, तो हमेशा याद रखना चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। और ब्रांच हो रही है उसका क्या होगा? कम। ठीक है, ये याद रखना। ये तो इसने सिंपल सा बता दिया। यहाँ ये देखो, ये इसने बताई है स्ट्रक्चर वाली अपने की है, क्योंकि चेन वाली की है आपने। आइसोमर कौन सी की वाली की है? चेन वाली। क्योंकि यहाँ सभी की क्या है? स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, मीन्स चेन में डिफरेंट है, तो ये इसने बताया है। और याद रखना, अगर आपसे पूछ ले ब्यूटेन की चेन आइसोमर कितनी बना सकते हैं, तो कितनी बना सकते हैं? 2। और पेंटेन के कंपेयर में याद रखना, पेंटेन की कितनी बना सकते हैं अपने चेन आइसोमर? 3। कितनी बना सकते हैं? 3। और याद रखना मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, C5, एच क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये भी देख लो, C5H12, ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें भी देख लो, कार्बन 5 है और H 3 3 लगे हैं, 4 तिया 12। ये देखो, ये फॉर्मूला सेम दे रहा है इसका, इसमें भी सेम था, C4H8। ये इसने बता दिया आपको स्ट्रक्चर आइसोमर, अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो तो। और चेन आइसोमर आपको मैंने बता ही दिया। ये लिखो, जैसे पेंटेन की बात करें, ये स्ट्रक्चर आइसोमर डिफरेंट इन द चेन ऑफ कार्बन एटम आर नाउ चेन आइसोमर। ये आपको आइसोमर वाले चैप्टर में किया होगा। देखो, अपने 2 तरीके के आइसोमर थे, एक तो स्टीरियो एक स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर का पहला टाइप कौन सा था? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर का मीन्स क्या है? आप कितने टाइप के उससे चेन बना सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो आगे आपको दिया भी, अभी आपने ब्यूटेन की बना ली, पेंटेन की बना ली, यहाँ आपको हेक्सेन की पूछी है, कितनी आइसोमर बना सकते हो? वही बात, राइट द स्ट्रक्चर डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ एल्केन कोरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट। ये आपको कैसे पता चला? हेक्सेन है क्योंकि 6 नंबर पे आता है। और आपको बताया CN, 6 दूनी 12, 12 प्लस 2 14, तो हेक्सेन क्या होगा? हेक्सेन। हेक्सेन का आपको आइसोमर ढूंढना है खुद को। देखो पहले तो अपने वही बताया था, सिंपल लिख लो भी, 6 के 6 को चेन में लिख लो, ये तो हो गया कंप्लीट। एन चेन, एन हेक्सेन। अब ये चेंज करते जाओ। अब मैंने 5 वाली चेन लेके देखी और एक लिख लिया 6 का, कार्बन 6 रखूंगा पर ब्रांचिंग एक लिखी, तो नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो 2 पे क्या लग गया? मिथाइल। और क्या बन गई? पेंटेन। फॉर्मूला सेम ही रहेगा इसका भी, C6H14 C6H14। अब मैंने इसको 2 से कितने नंबर पर ले आया? 3 नंबर पे। ये भी तो अलग बन रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाई है वो नहीं है? आईयूपीएसी नाम याद रखना, कभी भी सेम नहीं है।
अगर दो स्ट्रक्चर सेम है तभी आईयूपीएसी नाम सेम होगा। अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है, चाहे किसी का भी डिफरेंट है ग्रुप का, तो आईयूपीएसी कभी भी सेम नहीं होगी। इधर देखो 2 मिथाइल पेंटेन था, यहाँ क्या है 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। अब मेरे को बताया भी 5 कार्बन से और तो कर नहीं सकते, इधर लेके आऊंगा तो वापस यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, 2 मिथाइल बन जाएगा। अब सुनो, फिर मैंने कितने कार्बन कर लिए चेन, 4 नंबर। 4 नंबर की चेन की दोनों मिथाइल को ऐसे लगा, 1 2 3 4, 2 पे भी मिथाइल और 3 पर भी मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन होगी, 4, तो क्या बोल दिया ब्यूटेन, क्या बोल दिया ब्यूटेन। अब मैंने वापस 4 वाले पे और बना के देखी कोशिश की, तो इसे लिख दिया, दोनों के दोनों एक ही कार्बन की जोड़ थी। देखो 6 की 6 स्ट्रक्चर, ये सॉरी 5 की 5 स्ट्रक्चर सारी आपस के अंदर अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट चेन में क्या है, डिफरेंट। इसी को बोलते हैं चेन आइसोमर। कोई भी कंपाउंड है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या रह रहा है, सेम, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रह रहा है, सेम। और उनकी स्ट्रक्चर में या मतलब मान लो चेन के अंदर डिफरेंट आ रहा है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर या चेन आइसोमर। याद रखना, चेन आइसोमर स्ट्रक्चर का ही एक टाइप है। 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, दो ऊपर 2 2 डाई मिथाइल। ये बताता हूँ 1 डिग्री क्या होते हैं, 2 डिग्री क्या होते हैं, ये भी आपको सारा कंफर्म हो जाएगा। ये आपका हो गया कंप्लीट बढ़िया तरीके से। तो यही बताइए, देखो इसने ऊपर बताया 1 और 2 स्ट्रक्चर थी ब्यूटेन की, देखो ये सारा कुछ राइट पाऊँ। स्ट्रक्चर 1 and 2 सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, अदर प्रॉपर्टी, ये तो बताइए। भी उनकी दोनों की ब्यूटेन वाली थी, इसलिए उनका आपको पता है मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम था, पर बॉइलिंग पॉइंट अलग थी और चेन भी अलग थी, तो उसे आप आइसोमर बोल सकते। ऐसे था 3 4 5 के अंदर भी आपने देखा सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला क्योंकि पेंटेन था, बट लेकिन डिफरेंट किस में थी, प्रॉपर्टी में। किसमें थी, प्रॉपर्टी में। इसी को आइसोमर बोलते हैं। क्या, फॉर्मूला तो सेम रहे, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहे, प्रॉपर्टी क्या रहे, डिफरेंट डिफरेंट। आगे क्या लिखा है, स्ट्रक्चर 1 and 2, सॉरी 1 and 2 आइसोमर ब्यूटेन है, और 3 4 5 किसकी है, आइसोमर पेंटेन की, ये इसने सेम लिखा है। और आपको पता है डिफरेंट प्रॉपर्टी हो ड्यू टू डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंट है तो उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और याद रखना, स्ट्रक्चर को आप आइसोमर का सबसे पहला टाइप कौन सा है, चेन आइसोमर। आप चेन को चेंज कर करके स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, ये देखो लिखा हुआ, इट इज क्लियर स्ट्रक्चर 1 and 2 and 3 कंटिन्यूस चेन कार्बन एटम बट स्ट्रक्चर 2 4 5 ये ब्रांच है। ये इसने क्या कहा, सुनो, ये देखो 1 नंबर वाली है और ये 3 नंबर है। ये देखो सीधी चेन है, सीधी क्या है, चेन। बट लेकिन फोर्थ फिफ्थ और सेकंड वाली में आपको बताया ब्रांच आ रही है, क्या आ रही है, ब्रांच। इसने यही बात कही थी, ब्रांच कही थी। इसको सच स्ट्रक्चर आइसोमर डिफरेंट इन चेन। और कार्बन एटम आपको बताया अलग अलग अगर लगे हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर सिर्फ इसे होता है। और ये मैंने बता ही दिया। ब्यूटेन की कितनी आइसोमर बना सकते हो आप, 2। और पेंटेन की कितनी आइसोमर बना सकते हो, 3 चेन आइसोमर बना सकते हो। बस ये बात बताने की कोशिश की थी। आइसोमर का मीन याद रखना, सिंपल सा मीन होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे, सेम। जनरल मतलब वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे, सेम। आजा भाई तू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे, सेम। प्रॉपर्टी क्या हो जाए, डिफरेंट। प्रॉपर्टी क्या हो जाए, डिफरेंट। अब प्रॉपर्टी चाहे ड्यू टू चेन के कारण हो या ग्रुप के कारण हो, पोजीशन के कारण हो, वो अलग अलग होता है। आइसोमर में आपको पिछले चैप्टर में होगा, वो बाकी मैं करवा दूंगा वो चैप्टर का। अब सुनो आगे, ये सुनो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, नियो क्या है, इसको क्या वैसे मैं बता दूं, सुनो। ये सारा कुछ है, देखो ये कोई कार्बन है, यहाँ कोई ग्रुप लगा, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। अगर ये कार्बन, जो मान लो ये ग्रुप है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री। अगर ये कार्बन मान लो 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। और ये बनता है था, अगर चेन सीधी हो, सिंपल हो, तो उसको बोलते हैं एन। अगर कोई एक ब्रांच आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो। और अगर दोनों साइड ब्रांच हो तो उसको क्या बोलते हैं, बस यही बात इसमें इस पैराग्राफ में की। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन और कुछ नहीं। अब आगे इसने बताया भी अपने किसकी कितनी आइसोमर बना सकते हैं, देखो ये लाइन लिखी हुई C6H, अब एक कराई थी हेक्सेन की कितनी बना सकते हैं, 5 आइसोमर। और C7H16 की अपने कितनी बना सकते हैं, 9 हेप्टेन की। और ये देखो 75 आइसोमर आप इसकी बना सकते हैं। ये इसने बताया भी आइसोमर अपने आगे आगे से बढ़ती ही जाएगी। जैसे ब्यूटेन की कितनी की थी, 2 आइसोमर। पेंटेन की कितनी आइसोमर की थी, 3 आइसोमर। तो हेक्सेन की आइसोमर बता रहा आपको, हेक्सेन की 9 आइसोमर बना सकते हो। और ये इसने बातें बताई, ये आपको बताइए। ये एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला मैं भी बताता हूँ, जिसे देखो
CH4 होती है मीथेन, तो CH3 क्या होती है, ये मीथेन होता है एल्केन। एल्केन को अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो तो उससे बनती है एल्काइन। क्या बनती है, एल्काइन। तो फॉर्मूला देखो, आप मान लो एल्केन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, CnH2n+2। तो आप अगर मान लो एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल आर ग्रुप भी बोलते हैं इसको, एल्काइल बना रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n माइनस, क्या हो जाएगा, -1, मतलब एक हाइड्रोजन कम करना। तो जैसे देखो मान लो C2H6 क्या होता है, इथेन। तो अगर आपने इथाइल बनाना तो क्या लिख दोगे, C2H5, बस एक एक कम करते जाओ। जैसे मानो C3H8, C3H8 क्या होता है, ब्यूटेन। और ब्यूटेन की आपने एल्काइल बतानी है, मतलब क्या बताओगे, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्या बनेगा, C3H7, यही बात लिखी। एल्काइल ग्रुप समझ में आ गया, ये देखो लिखा हुआ। एल्काइल ग्रुप क्या है, अगर आप एल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप को किससे लिखते हैं, आर से। ये भी पिछले चैप्टर में था, ये आपका बस रिकॉल करूंगा। देखो CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। अरे सॉरी, कहाँ जा रहे हैं, C3 का क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपाइल। बस ये ले लीजिए। अब सुनो, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया, आपको पेंटाइल है, मीन्स 5 कार्बन, उस पे आपने ग्रुप लगाना है OH। ग्रुप कौन सा लगाना है, OH। और आपको यहाँ पे बताना है इसकी अलग अलग आइसोमर। यहाँ क्या बतानी है, अलग अलग आइसोमर। देखो एक बात बताता हूँ, पहले सबसे पहले मान लो इसको, सिंपल सी बात है, पेंटेनॉल है। अब इतना कंफ्यूज मत होना, ये याद है, 5 कार्बन लगे हैं, उस पे लगा है OH ग्रुप। एच तो आपको पता ही है, C5 होंगे, तो H कितने इसमें, 11, इन वाले को C5H11 पेंटाइल। OH का आप अलग लिखिए। अब सुनो, आपसे पूछ रहा है भी अपने इनको कैसे, मतलब कितने टाइप से और आइसोमर इसके दे सकते हैं इसी फॉर्म। फाइंड द डिफरेंट आइसोमर एलिलिक ग्रुप। एलिलिक ग्रुप के अलग लिखने हैं, मतलब मान लो ये अलग अलग बताता हूँ आपको। अब सुनो इसने कैसे लिखा, पहले स्टार्टिंग में याद रखना, ये 3 है ना स्टार्टिंग में, अभी बताता हूँ। ये तीनों के तीनों पोजीशन वाले, तीनों के तीनों पोजीशन वाले, मैं बताऊंगा अभी, रुको एक मिनट। और ये बाकी के जो भी 5 बनेंगे, ये 5 है बाकी के जो, ये 5 बनेंगे, ये है चेन वाले। ये कौन से है, चेन वाले, दोनों में फर्क बताऊंगा। देखो पोजीशन वाले के अंदर कार्बन की जो रूट, मतलब वर्ड रूट है वो चेंज, देख लो चाहे 5 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन, गौर से देखना। सिर्फ किसकी चेंज की है, पोजीशन OH की। पहले वाले में कहाँ लगा दिया, 1 पे। इसमें कहाँ लगा दिया, 1 2 पे। इसमें कितने से भी कर लो चाहे 1 2 3, देखो फर्क। बाकी कार्बन क्या है, सेम है। इसको बोलते हैं पोजीशन आइसो। पोजीशन आइसोमर में याद रखना, वर्ड रूट चेंज नहीं होता। इसने अपने को सिंपल बोला था कितने टाइप के बना सकते हो, उसमें सारी आइसोमर, पोजीशन भी आएगी और चेन भी आएगी, टोटल 8 बनाएगी। पर पहले वाली 3 याद रखना, सिंपल सी, ये देखो लाइन दी हुई है। और इन तीनों में क्या फर्क है, ये N है, ये आइसो है, ये भी आइसो है, पर बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं, पर ये याद रखो। ये आप इसी के दिए देखो, यहाँ OH ग्रुप लगा के ये बताया, इसको अपने कितने टाइप से लिख सकते हैं, और इस पे OH लगा के दिखा दिया। अब आगे सुनो, अब आगे वाली आपको पता है, अब OH की चेंज करो, चाहे इसकी मान लो कार्बन की आप पोजीशन चेंज करो, मतलब चेन आइसोमर डिफरेंट टाइप की बना के दो। फॉर्मूला ये रहना चाहिए, कौन सा, C5H11OH। फॉर्मूला आपको चेंज नहीं करना, और सभी के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। बस अब आपको आइसोमर, इसका नाम देख लो, 1 2 3 4, इजी है वैसे तो। देखो 2 पे मिथाइल लगा है, ओ सॉरी, इधर से OH ग्रुप है तो मेन ग्रुप ये हो गया, इसका नाम तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 पे क्या हो गया, मिथाइल। और ब्यूटेन 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 और, ये बिल्कुल सिंपल, वापस वही नाम 1 2 3 4। मैंने बताया था, अगर आइसोमर आपसे, आपने चेन या कोई भी आइसोमर नहीं, अगर उसका नाम सेम आ जाए तो मीन स्ट्रक्चर क्या है, सेम। अगर नाम सेम नहीं आ रहा तो स्ट्रक्चर सेम नहीं। हाँ अगर आपने नाम ही गलत लिख दिया अपने टाइप से, मान लो स्ट्रक्चर दोनों ही सेम है, और आप दोनों बार में आप अलग अलग तरीके से नाम लिखते हो, वो आपकी गलती से। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल है, 1 2, 2 पे मिथाइल है और ब्यूटेन है और 1, और ये देखो ये OH इस पे लगा है, तो अब इसको नाम कैसे देंगे, ऐसे 1 2 3 4। इसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोमर बना के देखिए। 2 पे क्या लगा दिया, मिथाइल, और 4 ब्यूटेन हो गया, और 2 के ऊपर और लगा हुआ तो इसको से।
ये वापस वही 1 2 3। 2 पे आपको पता है क्या है, मिथाइल डबल मिथाइल। ये देखो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 1 पे क्या लगा है, ऑल। ये 1 2 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और ये सिंपल सा 1 2 3 4। 3 पे क्या लगा है, मिथाइल। और ब्यूटेन 2 पे क्या लगा है, ऑल। 2 पे क्या लगा है, ऑल। ये देखो, मीन्स आपने इसका आंसर क्या देना है, इससे आप भाई 8 आइसोमर बना सकते हो। 8 आइसोमर बना सकते हो डिफरेंट टाइप की। बट याद रखना, अगर स्पेशल पूछ ले कंपटीशन के अंदर, तो इससे आप पोजीशन आइसोमर कितने बना सकते हो, 3 ही बना सकते हैं। पोजीशन के अंदर याद रखना वर्ड रूट क्या रहेगा, सेम। ये देख लो, पेंटेन पेंटेन पेंटेन, याद रखना। और ये सारी कौन सी हो जाएगी, चेन वाली। कौन सी हो जाएगी, चेन वाली। इसमें बताया भी होगा आई थिंक। बस यही क्वेश्चन था इतना। अब सुनो, होप सो आपने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी चैप्टर है वो पूरा डिटेल में किया होगा। पूरा आपको नोमेनकल्चर की बहुत ज्यादा डिटेल होगी। अगर ना है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे हैं तो आपको नोमेनकल्चर पूरा डिटेल में बता दूँ, इतना डिटेल बता दूंगा भी फिर आपको यूपीएससी के अंदर कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आपका वो किया होगा, पहले मेरे को वैसे वो स्टार्ट करना था चैप्टर, और आज मैंने सोचा चलो हाइड्रोकार्बन ही बना देता हूँ। ठीक है, अगर आपको आईयूपीएससी के अंदर दिक्कत होती है तो आप मेरे को जरूर कमेंट में बताना, मैं आपको वो चैप्टर या आईयूपीएससी स्पेशल एक क्लास बना दूंगा, आधे घंटे की 1 घंटे की, पूरा आईयूपीएससी उसमें कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, नोमेनकल्चर। अब सुनो, अपने को कुछ कंपाउंड दिए हैं यहाँ पे, उनके अपने को आईयूपीएससी नाम लिखे। आईयूपीएससी नाम मैं चलो आपकी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं। देखो कभी भी आईयूपीएससी नाम लिखना हो तो सबसे पहले तो चेन देखो। देखो, वैसे ग्रुप भी देख लेते हैं, पर अगर मान लो ग्रुप ना लगी हो, सिंपल हाइड्रोकार्बन, तो अपने को फिर तो चेन ही देखो। देखो 1 2 3 4 5 6, अपने को पता चल गया ये तो होगी लंबी चेन। ये देखो, यहाँ कितने कार्बन लगे हैं, 2। C2H5 है, और ये क्या CH3। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप यहाँ लगा है, तो इसको C2H5 है। देखो टोटल C2H कितने हैं, 5। C2H5 भी तो है ही इसका मतलब। तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। और इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये तरह लिखो। देखो, अगर एक से ज्यादा मान लो ग्रुप लगे, जैसे मान लो मिथाइल और इथाइल लगे अल्काइल ग्रुप, तो इनकी नंबरिंग, इनको नेमिंग देते हैं इनके अल्फाबेटिकल के हिसाब से। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ई पहले आएगा, एम क्या आएगा, बाद में। तो देखो कितना डिटेल में लिखा है इसमें। यूपीएससी कुछ भी गलती नहीं करती। 4। 4 पे क्या लगा है, इथाइल। इथाइल को पहले क्यों लिखा, ई क्या आ रहा है पहले। और नंबरिंग इधर से क्यों दी थी भाई, ये बताता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 6 1 2 3, इधर से आ रहा था 3 और 5 आ रहा था, 3 और 5, इधर से 2 और 4। लिस्ट नंबर कौन सा टोटल मतलब 2 4। 2 4 मैं बता देता हूँ, इधर से क्यों, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं दी, 1 2 3 4 5 6। इधर से नंबरिंग देता तो 3, और वर्ड कौन सा होता, 5। 3 5 क्या हो गया, 8। और इधर से क्या मिल रहा है, 2 और 4, उधर से क्या मिल रहा है, 6। तो याद रखना लिस्ट नंबर बोलते हैं इसको। टोटल नंबर होता है वो लिस्ट आना चाहिए, उधर से नंबर। और 2 पे क्या लगी, मिथाइल खुद क्या है, हेक्सेन। ये देखो लिखा हुआ, लोएशियम एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, दोनों के दोनों रूल लगे हैं इधर। इधर से नेमिंग क्यों नहीं की, क्योंकि लोएस्ट नंबर नहीं आ रहा था। और इसको नंबरिंग पहले क्यों दिया, मान लो इसको पहले क्यों लिखा है, क्योंकि अल्फाबेटिकल भी अपने अरेंजमेंट करना है। यहाँ इसने थोड़ा थोड़ा डी मार्क इधर से ही नाम क्यों किया, मैंने बता दिया। चलो अब इस बार मैं आपको और डिटेल में बताऊँ। देखो, ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं ऊपर। ये अपने इतना काम का। अब देखो, बोर मत होने लग जाना भाई, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि किसी को ना आता हो तब। अब कईयों को तो आता हो तो कई सोचते हैं लाइक इसमें इतना क्या मत हमारे। ये अगर किसी को ना पता है तो उसके लिए तो बड़ी ही होगी ना चीज। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी को ना आए, अगर वो आ जाए इस क्लास को देख, तो उसको भी थोड़ा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सुनो, ये अपनी को दी है, ये आपको दिख रही है, अभी लंबी इसने मेमोरी दे दी। 8 कार्बन की लंबी क्या बना ली, चेन। ये तो होगी सिंपल सी। अब देखो बात, सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो लगे, यहाँ भी लगा है इथाइल, यहाँ भी लगा है इथाइल, ये तो हो गया। यहाँ लगा है मिथाइल, ये तो हो गया भाई इजी से। अब देखो यहाँ ब्रांच के अंदर ब्रांच लगी। ब्रांच के अंदर ब्रांच क्या बोलता है, दो तरीके से आईपीएससी भी नाम दे सकते हैं और नॉर्मल भी। इसको याद रखना, ये जो डायरेक्ट कार्बन लगा है ब्रांच के साथ, ये कौन सा है, 2 डिग्री, क्योंकि इसके ऊपर कितने ग्रुप लगे हैं, एक और एक, दो। तो इसको आप 2 डिग्री भी बोल सकते हो और सेकेंडरी भी बोल सकते हो। 2 डिग्री भी बोल सकते हो और सेकेंडरी भी। और आपको भी बताया था, अगर ऐसी कोई ब्रांच की पोजीशन हो तो उसका एक नाम और भी होता है, आइसो। कौन सा नाम होता है, आइसो। अगर मान लो कोई सीधी चेन ऐसे जुड़ी हो किसी कार, मान लो एक चेन हो, तो उसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं, आइसो। तो देखो इसका नाम क्या हो गया, 5 पे। पहले ये देखो 3 का, इथाइल पहले क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल इथाइल क्या आएगा पहले। तो सबसे पहले ये देखो 3 पे क्या लगा है, 3 डाई इथाइल, ऊपर और नीचे मान लो 2 इथाइल लगे तो उसके कहते हैं डाई इथाइल। अब देखो 5 पे आइसो प्रोपाइल लिखो, आइसो प्रोपाइल इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं।
इसको आप सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्यों बोला, 1 2 3 तीन कार्बन है और ब्रांचिंग से जुड़े हैं तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। और ये 4 पे क्या लगा है, मिथाइल। 4 पे क्या लगा है, मिथाइल। और कार्बन कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको क्या बोल दिया, ऑक्टेन। इसने देखो इसके क्या करता है, पहले तो उधर से स्टार्ट किया, इधर लोएस्ट नंबर आ रहा है क्योंकि इधर से आपको होता है 3 3 दो बार, 3 4 5 इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 बहुत बड़ा नंबर आता है, इधर से 3 4 5। और अल्फाबेटिकल आपने क्या किया, इसको अरेंजमेंट। अल्फाबेटिकल क्या किया, इसका अरेंजमेंट। याद रखना, इसका आप आईपीएससी नाम भी लिख सकते थे। चलो आपको आगे बताऊँ। अब सुनो, ये वापस सेम वैसे ही, ये देखो 5 पे भी एक ब्रांच लगी है और 7 देखो ये तो 4 वाली सेम आ गई ब्रांच वही, आइसो प्रोपाइल वाली आ गई। आइसो प्रोपाइल CH CH3, ये देखो CH3 दो लगे एक तरफ, एक इधर कर लो, ये कौन सी होगी, आइसो प्रोपाइल वाली। और अभी बताया था आपको, ये देखो ये 2 डिग्री कार्बन, 1 2 3 4 टोटल क्या है, 4 कार्बन। तो इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोला, कि ये कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री, और टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये अभी बताया था, सेकेंडरी प्रोपाइल बोल दो, चाहे क्या बोल दो, आइसो प्रोपाइल। आइसो प्रोपाइल, बस हो गया ना। 5 पे क्या लगा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये पहले क्यों लिखा 5 वाला, क्योंकि बी क्या आता है, पहले सेकेंडरी को नहीं गिनना। बी और आई के अंदर अगर आप बात करोगे तो किसको पहले लिखो, या पी की बात कर लो, बी क्या आता है पहले, बी क्या आता है पहले। तो और 4 को क्या लिखो, आइसो प्रोपाइल। और कार्बन कितने हैं, 10। तो इसको क्या बोल देंगे, डिकेन। क्या बोल देंगे, डिकेन। ये देखो लिखा भी, ये आपने एस ई सी सेकेंडरी है उसको आपने कंसीडर नहीं किया अरेंजिंग अल्फाबेटिकल में। आइसोप्रोपाइल इज टेकन एज ए वर्ड। आइसोप्रोपाइल को आपने एक वर्ड के अंदर लिया है। आई आपको पता है बाद में आएगा, और बी क्या आएगा पहले, बी क्या आएगा पहले, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसे। ये देखो, ये है सिंपल चेन, 9 कार्बन की, इस पे ये ग्रुप लगा है। अब देखो, आईपीएससी ब्रांच के अंदर ब्रांच किसी को नाम देना हो तो ऐसे नाम देते हैं। ये बढ़िया एग्जांपल है, आपको मेरे को कराना नहीं पड़ेगा। ये देखो, ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाए, डरने की जरूरत नहीं है, उसको आप वैसे जो नॉर्मल नाम देते हैं वैसे नंबरिंग कर। ये कितने कार्बन है, 1। ये कितने कार्बन है, 2। ये कितने कार्बन है, 3। इधर देखो, 2 पे भी मिथाइल लगा है, और इधर भी क्या लगा है, मिथाइल। 2 पे भी मिथाइल। याद रखना, ब्रांच के अंदर ब्रांच है तो उसको पहली बात तो ब्रैकेट में लिखना, कहाँ लिखना है, ब्रैकेट में। और किस पे लगी है ब्रांच, 5 नंबर पे, तो 5 नंबर लिखा, डैश लिखा, ब्रैकेट लिखा। तो देखो ब्रैकेट में है क्या, 2 पे डाई मिथाइल है, 2 पे क्या है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, डाई मिथाइल। और खुद क्या है, प्रोपाइल। खुद क्या है, प्रोपाइल। अगर इसकी बात करूं इस पूरे ब्रांच के, तो ऐसे लिखता, 2 2 डाई मिथाइल। और प्रोपाइल क्यों, क्योंकि ये भी चेन है, ब्रांच है ना, तो इसलिए। नहीं तो प्रोपाइल तो प्रोपेन आता। ये देखो, ये किस पे लगा है पूरा ग्रुप, इस ग्रुप को 1 2 3 प्रोपाइल, 2 पे मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये पूरा ग्रुप कौन से पे लगा है, 5 पे, और ब्रैकेट बंद। अगर ब्रांच के अंदर ब्रांच हो तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं नाम। उसको आराम से अल्फाबेटिकल नंबर देके, नंबरिंग देके, जैसे नॉर्मल नाम होती है वैसे नाम लिखना होता है। और 9 नंबर हो गया तो इसको क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, ये लिखा दो। अदर नंबरिंग द सब्स्टिट्यूट द साइड चेन। अगर ब्रांच के अंदर ब्रांच हो तो उसको अलग से नंबरिंग देके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ये तो सिंपल सा नंबर, 7 कार्बन की चेन है। इधर से नंबरिंग क्यों नहीं दिया, वही नंबरिंग वाला, 1 2 3। 1 2 3 पर 3 पे आप इधर क्या आ रहा है, इथाइल। क्या आ रहा है, इथाइल। तो नंबरिंग इधर से पहले दी, इथाइल है, ये क्या है, मिथाइल। और अल्फाबेटिकल भी आपको पता है, इथाइल पहले है। 3 पे क्या है, मिथाइल। 5 पे क्या है, मिथाइल। 5 पे क्या है, मिथाइल। तो कार्बन कितने हैं, 7। तो क्या बन गया, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ये लिखा है इसका, इसका रिमार्क क्या दिया, अल्फाबेटिकल पीरियोडिटी ऑर्डर मीन्स 3 पे ये आ रहा था, 3 पे ये। फिर इधर से क्यों नाम दिया, क्योंकि इथाइल क्या आता है, अल्फाबेटिकल। आपको इसको क्या देनी पड़ती है, प्रायोरिटी। क्या देनी पड़ती है, प्रायोरिटी। हर चीज प्रायोरिटी मांगती है भाई, याद रखना, प्रायोरिटी मस्ट। लो अब सुनो, ये नाम आपको दिए हुए हैं, आईपीएससी नेम है, कंपाउंड दिए हैं, सॉरी आपको इनके आईपीएससी नेम लिखना है, आईपीएससी नेम। ये बिल्कुल सिंपल से है, पहले तो आप इनको, क्लोज स्ट्रक्चर है, मतलब सॉरी कंडेंस स्ट्रक्चर है, इनको पहले ओपन में कर लीजिए ताकि आपको लिखना क्या हो जाए, इजी। फिर इनके नेमिंग कर देना, बहुत ही आसान नाम है। मैं आपको ये चारों करवा देता हूँ खुद ही, देखो। पहला करो, 3 है, तीनों तीनों मैं आपको खुद ही करवाता हूँ, सिंपल से समझने में लगा। देखो यहाँ क्या लगा है, पहले वो देखो, एक कार्बन, ये कार्बन,
इस कार्बन को खाओगे। इस कार्बन पे एक लगा है CH3, दो CH3, तीन CH3 लगे। कितने CH3 लगे? तीन। आ जा भाई, ये यहाँ पूरा नहीं है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा। इधर सुनो, ये सी, ये सी और ये सी, देखो सी, CH2 C, बीच वाले उठाए पहले, CH2 C, ये देखो। अब इसके सी क्या होता है? वैलेंसी कार्बन की चार होती है, तो एक एक दो बॉन्ड बना रखा है, तीन 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 तीन। इस पे क्या लिखेंगे? देखो लिखे हुए CH3 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 CH3। अगर आपको बस ये स्ट्रक्चर बनानी आ गई तो नेमिंग तो अब इसकी इजी होगी। देखो इसमें लंबी चेन ढूंढ लो, ये रही लंबी चेन। कितने कार्बन है? 1 2 3। बात हो गई क्या? थोड़ा मस्त लगेगा। देखो, आ जा भाई। देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर की क्या बन गई? चेन। और ये ब्रांचिंग, टू ऊपर भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, फोर पे भी मिथाइल, फोर पे भी मिथाइल। तो इसको इस कैसे लिखेंगे? 2 2 4 4, चार मिथाइल है, तो क्या शब्द आएगा? टेट्रा। टेट्रा क्या लगे हैं? मिथाइल। टेट्रा क्या लगे हैं? मिथाइल। और खुद कितने कार्बन है? 5, तो इसको क्या लिख देंगे? पेंटेन। आईपीएससी में याद रखना, बस पहला अक्षर बड़ा, बाकी सारे के सारे एक साथ लिखने हैं और छोटे छोटे लिखिए। ये देखो नाम होगा 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा, बाकी सारे के सारे छोटे, और इस सीक्वेंस में साथ साथ लिखना। देखो मैंने कितना प्रेफर किया इसको, 2 2 4 4 साथ लिख दिया। अभी चारों चारों सेम है, तो यहाँ क्या लगा दिया? टेट्रा। टेट्रा क्या लगे? मिथाइल। अब सुनो सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर भी इजी है। सी है, सी के एक CH3 लगा, इधर इधर भी क्या लगे? CH3। सी के ऊपर CH3 कितने हैं? दो। और C2H5 आपको पता है इथाइल है, कितने इथाइल लगे? दो। एक इधर इथाइल लगा है, एक इधर इथाइल। CH3 CH2 ये देखो अब चेन ये 1 2 3 4 5, ये कार्बन की लंबी चेन बन गई। और थ्री पे क्या आ गया? मिथाइल। यहाँ भी क्या है? थ्री पे मिथाइल। तो सिंपल सा, थ्री थ्री कितने मिथाइल है? 5 मिथाइल। और 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया? पेंटेन। 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ये सिंपल सा नाम, और ये सबसे मस्त नाम है अभी। और अभी तक की स्ट्रक्चर जो, अगर आपको आईयूपीएससी बहुत डिटेल के अंदर आती है और बेसिक से की, तो इसका नाम आप आसानी से लिख लो। पहले तो आपको इसकी बनानी है स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर, ये नाम ये आपको नॉर्मल। अब आपको नॉर्मल में किसको चेंज करना है? आईयूपीएससी में। बहुत ही मस्त नाम है और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में कराता हूँ यहाँ पे। देखो लिखा क्या हुआ पहले, मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ जो ऊपर लिखा है। ये दिया टेट्रा टाट ब्यूटाइल मीथेन, टेट्रा टाट ब्यूटाइल मीथेन, ऐसा कुछ भी है। अब देखो आईयूपीएससी से अगर आपने स्ट्रक्चर बनानी है, तो सबसे पहले ये देख लो कार्बन कितने हैं। इसमें आपको ये तो पता चल गया एक कार्बन है भाई पहले तो, सी। बाकी ग्रुप देखेंगे, पर ये देखो एक कार्बन तो हो। टर्ट का मीन चार कोई चीज लगे इस पे। अब चार लगे क्या है? देखो टेट्रा का मीन क्या होता है? सॉरी चार। टेट्रा का मीन क्या होता है? चार। और चार इस पे क्या लगे हैं? टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल सुनो क्या होता है? मीन्स 3 डिग्री ब्यूटाइल। 3 डिग्री ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल का मीन बताता हूँ। अगर कोई कार्बन है, वो तीन कार्बन से जुड़े, कितने कार्बन से? तीन कार्बन से, तो ये कौन सा है? 3 डिग्री। और 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? टार्ट। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? टार्ट। और एक दो तीन चार, तो इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? टार्ट ब्यूटाइल। टार्ट ब्यूटाइल। समझ में आ गया? टार्ट ब्यूटाइल किसको बोलते हैं? देखो एक दो तीन चार ब्यूटाइल हो गए। और टार्ट का मतलब होता है टर्सरी ब्यूटाइल, मतलब 3 डिग्री ब्यूटाइल जिसके ऊपर, इसके ऊपर कितनी चेन लगी है टार्ट ब्यूटाइल की? सॉरी कितने ग्रुप लगे हैं? चार। ये एक टार्ट ब्यूटाइल, एच अपने आप लगाना। ये दूसरा टार्ट ब्यूटाइल, ये तीसरा टार्ट ब्यूटाइल, और ये चौथा टार्ट ब्यूटाइल। सिंपल सा, ये अपने चौथा टार्ट ब्यूटाइल। अब आपने इसका आईपीएससी नाम देना है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। आसान बताता हूँ कैसे, ये समझेगा क्या? देखो ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये लो। ये एक कार्बन, ये दो कार्बन,
ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन और ये कौन सा है 5। और ये पता है आपको टर्ट ब्यूटाइल 3 पे, ऊपर भी क्या लगा है टर्ट ब्यूटाइल, इसको मान लो चेन। ये 4 कार्बन की और 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 2 पे मिथाइल। ये अपने जैसे पहले किया था याद करो। तो इसका आप कैसे लिखेंगे 3 3 डाई, 3 3 पे टर्ट ब्यूटाइल लगे हैं तो 3 3 डाई, ये देखो लिखा ऊपर 3 3 डाई टर्ट ब्यूटाइल। ये तो हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब इस चेन का नाम देखो 5 कार्बन है और 4 पे मिथाइल और 2 2 पे मिथाइल, वापस वो का वही आपका बेसिक 2 2 4, ये देखो लिखा 2 2 4 4। याद करो 4 हो तो क्या बोलते हैं टेट्रा मिथाइल, और खुद कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो इसको क्या बोलते हैं पेंटेन। क्या बोल देंगे पेंटेन। खूब सुन, आपको ये तीनों के तीनों बहुत ही मस्त समझ में आए होंगे। और सबसे बढ़िया तो ये, डरना मत, टार्ट ब्यूटाइल का मीन कुछ नहीं है 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन कब होगा जब उसमें 3 कार्बन लगे, और 3 वो हो गए, एक ये खुद हो गया, तो खुद ही एक किसको कहलाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल का मीन, अब बस आपको टर्ट का मीन मालूम 3 डिग्री का, तो भी आप आसानी से इसको बना सकते थे, क्योंकि एक कार्बन पे अगर आपने 3 कार्बन लगाना है तो ऑटोमेटिकली कितने कार्बन बन गए 4, और 4 बन गया ये कार्बन है टर्ट ब्यूटाइल। ये अगर किसी के साथ जुड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल में ब्यूटाइल होता है पर वो 2 डिग्री वाला कार्बन जोड़, ऐसे इसके नाम देते हैं। और ये मैंने आपको बढ़िया से करवा दिया। और यहाँ पे क्या दिया है, अगर आपने आईयूपीएसी है स्ट्रक्चर है उनका अगर नेमिंग करनी है तो सबसे पहले ये देखो 5 कार्बन लिखो। फिर ये मेरे को लगता है बना के दिखाएं इसे। हाँ ये अगर इसने बताया भी ऐसे अपने उनको कर सकते हैं। किया कौन सा है पर, ये इसने बताया भी सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो कार्बन है, तो जैसे मैंने आपको सारे रूल बताए हैं वही सारे के सारे रूल इसने लिखे हैं। वही सारे के सारे रूल क्या है इसने लिखे हैं, जैसे इसने बताया भी इसका आपको इसका नाम लिखना है। मान लो आपको ये एक एग्जांपल दे दी भी आपको इसका नाम लिखना है। पहले मैं आपको बता दिया कोई भी नाम लिखना है तो पहले उसकी कार्बन देख लो। देखो इसमें कितने कार्बन है 5, मैं आपको सारे बताता हूँ ये रूल का मीन। इसने लिखा है 3 इथाइल 2 डाई मिथाइल हेप्टेन का आपको नाम लिखना है। देखो सबसे पहले कार्बन कितने कर लो 5, फिर उसको क्या कर दो नंबरिंग, क्या कर दो नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर देखो आपको लगाना क्या है, क्या बोल रहा है 3 पे इथाइल मीन्स 3 कार्बन है उसके ऊपर क्या लगा दो C2H, और 2 के डाई डाई मिथाइल, मतलब कितने मिथाइल लगेंगे 2, 2 पे क्या लगा दिया मिथाइल। ये सिंपल सा है। ये सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन जो आपको चेन दिया है वर्ड दिया आपने उसका इस्तेमाल करो। देखो ये लिखा हुआ है। ये वैसे स्टेप में बता दिया, वैसे सिंपल सी मेथड है। ये 5 कार्बन एटम लिखो, फिर उनको नंबरिंग दो, फिर आपको जो इथाइल मिथाइल ग्रुप दिए हैं उसको 3 नंबर पे इथाइल को अटैच कर दो जो आपको दिया है, और 2 ग्रुप के इसमें अटैच कर दो मिथाइल पे, फिर उनके सभी के क्या लगा दो जितने भी हाइड्रोजन लग रहे हैं उनका हाइड्रोजन लगा दो। जैसे आपको बताया ये है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे 3, इसके साथ कितने लगेंगे 2, इसके साथ 1, इसके साथ कितने लगेंगे, यही बात इसमें बताइए जो मैंने आपको यहाँ तक बताया। अब सुनो आगे ये क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको इनकी स्ट्रक्चर बनानी है, आपको इनकी क्या बनानी है स्ट्रक्चर, बिल्कुल सोचो। सबसे पहले याद रखना स्ट्रक्चर बनाने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा, कार्बन लिख लो कितने कार्बन है 7, कितने कार्बन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 कार्बन लिख लिए। देखो 3 पे और 4 4 पे और 5 पे 4 मिथाइल लगे, एक तो लगा मैंने नंबरिंग दे दी किधर से 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे मिथाइल लगा दिया, 5 पे मिथाइल लगा दिया, और 4 पे कितने मिथाइल लगाने हैं 2, बस हो गया कंप्लीट। अब देखो आगे लिखें हेक्सेन, सबसे पहले इसको उठाओ, कार्बन कितने लिखने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और देखो 2 और 5 पे डाई मिथाइल लगाना है, मतलब 2 नंबर पे भी मिथाइल लगा दो और 5 पे भी क्या लगा दो मिथाइल। ये बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। आईयूपीएसी अगर आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए क्लास बना दूंगा, पूरी डिटेल में आईयूपीएसी करवा दूंगा, उसके बाद आपको ये नाम नोमेनक्लेचर इनमें कभी दिक्कत नहीं है। अब सुनो आपको ना कुछ 2 नाम दिए, ये बोलेगा पहले तो इनकी स्ट्रक्चर बनाओ इस नाम के बेस पे, फिर मेरे को बताओ वो स्ट्रक्चर सही है या गलत है। अगर मतलब सॉरी स्ट्रक्चर तो सही है कि मान लो उसका फिर ये नाम सही है या नहीं, ये अपने को बताओ पहले। देखो मैं आपको कहता हूँ इसने क्या बोला 2 इथाइल पेंटेन बनाओ, पेंटेन मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5, और एक नंबर इसको दे दिया 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, इसके अकॉर्डिंग उतारा होगा। 2 पे क्या लगाया इथाइल, 2 पे क्या लगाया इथाइल, ये इसकी स्ट्रक्चर। अब मेरे को बताओ ये स्ट्रक्चर आपको सही लग रही है।
याद करो, सबसे कार्बन चेन लंबी लेनी होती है। इसमें ये कैसे 1 2 3 4 5, अगर इधर से लेता तो 2 3 4 5 6 मीन्स अगर ये स्ट्रक्चर है इसने बनाई है जो हाइड्रोजन बिना हाइड्रोजन के, तो मेरे को बताओ इसने ये चेन ली 1 2 3 4 5 6 5, तो ये चेन लंबी है या ये लंबी है? 1 2 3 4 5 6 ये लंबी है ना, तो ये इसका नाम गलत है। इसको ऐसे लिखना था 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और क्या लिखना था हेक्सेन, क्या लिखना था हेक्सेन। देखो इसने दिया भी कि भाई मेरे से गलती हो गई, वैसे तो गलती आपके लिए गई, आपको पता चल जाएगी। और इसका रीजन क्या था कि लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है और इसने कितने की बनाई थी 5 की, तो अपना करेक्ट नेम क्या हो गया ये। इसकी मतलब पहले तो इसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है बुक के अकॉर्डिंग, फिर अपने को वो स्ट्रक्चर बनानी है, फिर उसकी अपने पड़ताल करनी है कि ये सही है कि नहीं। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको बताओ भी हाँ भाई या तूने यहाँ ये गलती कर दी, ये रूल यहाँ तूने ब्रेक किया। अब आगे वाला सुनो, आगे वाला ये दिए 5 इथाइल 3 मिथाइल एप्टेन। 5 इथाइल, पहले इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मानते हैं। एप्टेन का मीन कितने कार्बन है भाई 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है 7। 5 पे इथाइल लगा रहे हैं, मान लो कहीं भी इसको मान लो 1 2 3, 3 पे क्या लगा रहे हैं मिथाइल और 5 पे क्या लगा रहा है इथाइल। एक बात बताओ, ये नंबरिंग से 1 2 3 1 2 3, 3 पे आपको पता है इथाइल आना चाहिए कि मिथाइल आना चाहिए, रेफरेंस इसको देंगे, प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए थी, तो नंबरिंग तो ये होनी चाहिए थी 1 2 3 4 5 6 7। समझ आई बात। इथाइल तो आना चाहिए था 3 पे और मिथाइल कितने पे आना चाहिए था 5 पे। इसने नाम थोड़ा उल्टा लिख दी क्योंकि इसने इधर से प्रेफरेंस दी, तो इधर से अपने प्रायोरिटी नहीं देंगे। क्यों, इथाइल का अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी और वैसे भी प्रायोरिटी इथाइल में भी है, मिथाइल के कंपेयर, तो ये भी यार ये देखो नाम इसका ये नाम 3 पे तो आएगा भाई इथाइल और 5 पे क्या आएगा मिथाइल। और इसने गलती क्या थी, नंबरिंग इज स्टार्टेड एंड विच लोअर नंबर ऑफ इथाइल ग्रुप। याद रखना उधर से अपने लोअर नंबर स्टार्ट करना है जिधर को क्या लिखा हो इथाइल, क्या लिखा हो इथाइल। ये हो गया भाई यहाँ तक कंप्लीट। अब आपके आगे करनी है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और अपने एल्केन पढ़ रहे हैं तो यहाँ किसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे एल्केन की, किसकी पढ़ेंगे एल्केन्स की प्रिपरेशन। अब सुनो यहाँ पे सिंपल सिंपल है, प्रिपरेशन का गेम है वो बहुत ही सिंपल है, मीन प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इजी है अगर आपको थोड़े थोड़े बेसिक कंसेप्ट पता है। भी अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है तो कैसे टूट रहा है, कार्बन कैटायन क्या है, एनायन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। अगर ना पता हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको जो चैप्टर कराऊंगा ऑर्गेनिक बेसिक केमिस्ट्री वाला, तो उससे आपको सारा क्लियर हो जाए, बताना जरूर, फिर मैं इसके हिसाब से चलता, ठीक है। अब आगे ये ऐसे होता है, पेट्रोलियम है वो नेचुरल गैस है, वो सारे के सारे किसके सोर्स हैं एल्केन के, जिसमें बताया था ब्यूटेन एलपीजी में डाल दी, एल्केन है, सिंपल एल्केन है। नेचुरल गैस मीथेन है। अब अपने को अल्कोहल किस किस मेथड से बना सकते हैं उसके बारे में बताएं। सबसे पहले सुनो, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और आपको याद हो तो ये मेथड आपने 10th क्लास में भी किया है, कार्बन वाला चैप्टर था, याद करो अनसेचुरेटेड या हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, अगर किसी ने हिंदी मीडियम है तो उसने लिखा होगा। देखो इस मेथड में है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको याद ही होगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो सिंपल सा बेसिक बताता हूँ आपको, पहले इसकी कोई दिया है क्या, देखिए तो बनाओ भाई, चलिए बताता हूँ। देखो अपने को कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं इनसेचुरेटेड, क्या बोलते हैं अनसेचुरेटेड। अपने को इन दोनों से बनाना क्या है सेचुरेटेड मींस सिंगल बॉन्ड, तो मीन्स अपने को ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है ब्रेक करना है। और आपको इनको क्या देना पड़ेगा हाइड्रोजन, क्या देना पड़ेगा हाइड्रोजन। अगर आपको बताइए इस पे भी हाइड्रोजन लगा दूं, इसमें भी हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये अनसेचुरेटेड किस में चेंज हो जाएगा सेचुरेटेड में, किस में चेंज हो जाएगा सेचुरेटेड में। और आपको बताइए इसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो इसी के लिए क्या बोलते हैं हाइड्रोजीनेशन, इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि आप हाइड्रोजन क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन क्या कर रहे हो ऐड। और ये बताया आपको कैटालिस्ट, फिक्स कैटालिस्ट है इसके, निकल प्लेटिनम प्लेडियम,
निकल प्लेटिनम प्लेटियम, ये है भाई कैटालिस्ट। कैटालिस्ट तो पता ही होगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे, पर रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देंगे, या तो इंक्रीज कर देंगे या कर देंगे डिक्रीज। याद रखना कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, अब सुनो सिंपल सा, ये है इथीन। इथीन के डबल बॉन्ड पे आपने अटैक करवाया किसका, हाइड्रोजन का। डबल बॉन्ड किस में ब्रेक हो गया भाई, सिंगल में। क्या बन गया, इथीन से इथीन। क्या बन गया, इथीन से इथीन। अगर यहाँ पर पेन होता तो कोई दिक्कत नहीं। डबल बॉन्ड है, एक एच इसको दे दो, एक एच इसको दे दो। डबल बॉन्ड किस में चेंज हुई, सिंगल में। प्रोपीन से क्या बना दोगे, प्रोपेन। प्रोपीन से क्या बना दोगे, प्रोपेन। ऐसे इसने बताया। आप डबल के साथ साथ ट्रिपल वाले को भी ब्रेक कर सकते हो। ट्रिपल में आपको होता है दो बॉन्ड होंगे, तो कितने आइटम लगेंगे, चार। तो देख लो यहाँ पे, और बाकी सारा मेथड सेम, बाकी सारा मेथड सेम। और ये मेथड सबसे ज्यादा बताता हूँ, एक काम क्या आता है बहुत ही बढ़िया। आपने वेजिटेबल घी सुना होगा, वेजिटेबल घी। एक सुना होगा वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल याद रखना क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। और वेजिटेबल घी वो क्या होता है, सेचुरेटेड। अगर आप वेजिटेबल ऑयल है उसके अंदर अगर आप हाइड्रोजनेशन करवाते हो निकल प्लेटिनम प्लेटियम के बेस में, तो अनसेचुरेटेड जो भी हाइड्रोकार्बन है वो सारा का सारा किस में चेंज होता है, सेचुरेटेड। और इसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट करने के लिए, वेजिटेबल घी में। और ये मेथड बहुत ही ज्यादा वेजिटेबल घी बनाने के लिए यूज करते हैं। ये देखो लिखा भी, डाई हाइड्रोजन गैस है, आप एल्कीन या एल्काइन पे आप डालो। और याद रखना कैटालिस्ट, फाइनली डिवाइड कैटालिस्ट, प्लेटिनम प्लेटियम निकल, कोई भी याद रखने ना इन तीनों में से। ज्यादा तो वैसे तीनों ही याद रख लो तो बढ़िया बात है। ये दिया भी हुआ है, इसमें मेटल डाई हाइड्रोजन गैस को एक्टिविटी करेगी, उसके साथ उसका हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर ये बताइए कैटलिस्ट क्यों लेते हैं, ताकि रिएक्शन को क्या करा दें, फास्ट करा दें। एक बार रिएक्शन को स्टार्ट करवा देंगे फिर अपना काम करके वापस चले जाएंगे। प्लेटिनम प्लेटियम कैटलिस्ट रिएक्शन रूम टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर प्रेशर आर रिक्वायर्ड विद निकल कैटलिस्ट। ये लाइन दी है अभी। निकल के साथ रिएक्शन करानी है तो आपको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा। और इन दोनों के साथ अगर आप रिएक्शन करवानी है तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी रिएक्शन, और कुछ नहीं दिया। और याद रखना ये रिएक्शन किस लिए यूज होती है, वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किस में करती है, वेजिटेबल, वेजिटेबल घी, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगला सुनो, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल का मीन आपको पता है, आर ग्रुप मीन्स मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, उन सभी को क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। ये देखो लिखा हुआ ऊपर अपने करके आए थे एल्काइल मेंबर, ये देखो इसने बताया था। अगर अपने एल्केन के रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन तो उससे क्या कौन सा ग्रुप बनता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताए भी थे, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। हेलाइड आपको पता है, अगर कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप लगाओ, कौन सा ग्रुप लगाओ, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप का मतलब क्या है, एक्स ग्रुप। आर एक्स ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। इधर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, एक्स आपको क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी। सिंपल सी रिएक्शन है। और ये रिएक्शन आप फ्लोराइड की नहीं करवा सकते, रीजन सुनो, क्योंकि फ्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव। फ्लोराइड क्या है, ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ही फास्ट रिएक्शन देगा, या तो रिएक्शन आपको डार्क में करवानी पड़ेगी, इसलिए इसने यहाँ लिख दिया 20 का आपने ये नहीं करेंगे। अब सुनो रिडक्शन का, रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन को ऐड करना है। क्लोरोमीथेन, क्या लिया, क्लोरोमीथेन। एक Cl इस H के साथ बार HCl बन गया। एक H बचा, CH3 के साथ H जोड़ दो तो क्या बन गया, यहाँ मिथाइल था मान लो, तो ये क्या बन गया, मीथेन। क्या बन गया, मीथेन। वो याद करो, मीथेन के अपने हाइड्रोजन रिप्लेस करके मिथाइल बना सकते हैं, तो मिथाइल को एक हाइड्रोजन दे देंगे तो मीथेन बन जाएगा ना। तो ये लिखा है, सिंपल सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में मेरे को लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Cl एक H के साथ बार किया, क्या बन गया, HCl। और H एक उसमें ऐड हो गया, क्या बन गया, मीथेन। क्या बन गया, मीथेन। यहाँ आगे रिएक्शन दी है सबसे मस्त, वो याद रखना। और इसमें कैटालिस्ट याद रखना, जिंक और H प्लस। H प्लस मतलब एसिडिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। H प्लस कहीं लिखा हो तो उसका मीन क्या होता है, एसिडिक कंडीशन। अब देखो, मीथेन लिया तो वहाँ क्लोरोइथेन भी ले सकते हो। अगर क्लोरोइथेन लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथाइल ग्रुप था मान लो, तो इथेन हो गया। और Cl हटाओ, HCl बार, और एक H बचा वो इस पे टिक कर दो। बस। और अगर आपने 1 क्लोरोप्रोपेन ले ली तो ये क्या बनेगा, प्रोपेन। क्या बनेगा, प्रोपेन। सिंपल रिएक्शन है HCl बार। ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, बिल्कुल इजी सी रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट है किसके साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन। किसके साथ करनी है, सोडियम। और ये जरूर याद रखना, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। सुनो इसको मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, सिंपल सा। लिखने की जगह तो दो यार, इजी सी रिएक्शन देखो, अपने सीधे लिख देते हैं, CH3 छोड़ दो, Br, ये भी CH3,
ये भी Br। यहाँ मान लो मैंने 2 सोडियम ले, तो सोडियम किसको बाहर लेके चलेंगे भाई, NaBr। याद रखिएगा आपको इस रिएक्शन NaBr, और क्या बच गया CH3 और ये क्या बन गई इथेन। ये रिएक्शन, ये देखिए आपके सिंपल से, ये Br, ये Br, ये किसके साथ बाहर चले गए, दोनों सोडियम के साथ, और CH3 आपस में जुड़ के इथेन। इसमें याद रखो, अगर आपने ब्रोमोमिथेन लिया है, इधर भी ब्रोमोमिथेन, तो मतलब ऐड हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो इसमें याद रखना, अगर आप मीथेन वाले ले रहे हो तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इथेन वाला। अगर आप ब्रोमो इथेन लोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूटेन। क्या बनेगा, ब्यूटेन। इसने यहाँ पे दिया, और अपने इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, इसने आगे क्वेश्चन पूछा कि अगर अपने डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड लेंगे तो रिएक्शन क्या होगी। ये जैसे इसने पूछा है कि अगर मान लो यहाँ पे अपने मिथाइल लिया था, यहाँ पे मिथाइल लिया था, तो क्या बन गया, इथेन बन गया। अगर यहाँ इथाइल और यहाँ भी इथाइल, मतलब इथेन ब्रोमो इथेन की कराई, तो यहाँ क्या बन गया, ब्यूटेन। एक साइड अगर आप मान लो मिथाइल ले रहे हो, एक साइड आप क्या ले रहे हो, इथाइल, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा या क्या नहीं होगा, ये इसने पूछा है। चलो ठीक है, ये चैप्टर एक बार अपने यहाँ तक ही करते हैं, ये क्लास का करते हैं अपने द एंड। और अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज रिव्यू अच्छे अच्छे देना, ये चैप्टर आपको कितना समझ में आए, और आगे इसकी क्लास आपके रिस्पॉन्स के ऊपर देके बनाएंगे। बाकी मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से ज्यादा ही डिटेल करवा रहा हूँ। और ये याद रखना, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको भाई, सिंपल याद रखना, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो तो उसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, एक फिटिंग रिएक्शन भी होती है, वो आगे होती है, एक वुड्स फिटिंग होती है, वो भी बिल्कुल सिंपल सी है, याद रखना। ड्राई ईथर लेते हैं इसमें ताकि मॉइस्चर फ्री मीडियम रहे, क्योंकि आपको पता है सोडियम मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके बहुत ही फास्ट है, याद होगा आपको, सोडियम पानी वेपर सबके साथ रिएक्शन करता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है। तो अपने ये सोचते हैं भी इसमें मॉइस्चर हो ही ना, मतलब इसके अंदर ड्राई ईथर इसलिए ताकि कोई मॉइस्चर हो ही, इसलिए इसने बोला है। और अपने इससे हाइयर अल्केन भी बना सकते हैं, इवन नंबर कार्बन एटम, याद रखना, इससे ओड नहीं बन सकते। क्या बनाओगे, सिर्फ इवन, सिर्फ क्या बनाओगे, इवन। ओड का मीन्स क्या है, जैसे आप मान लो कि 1 3 7 जैसे वाले चेन आप नहीं बना सकते। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आप यहाँ तक रुके हो तो। बाकी अगर कुछ वीडियो में अच्छा लगा है या कुछ वीडियो के अंदर आपको लगे कुछ कमी समी तो बता देना प्लीज। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।